आइडिया होता है तो मेरे पास ही आती है, अपने आप को बहुत ये समझती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तो मैंने राई को पहाड़ बना देने वाली बात होगी। था राई, शेयरिंग जरूरी थी, वो कोई बात नहीं, शेयरिंग तो कोई नहीं, क्योंकि दिन भर में आरती मिलता है तो आपस में बात करने के लिए कुछ तो टॉपिक होना चाहिए। बट वो मुझे ऐसा लगा कि वो और अगर उन्होंने किसी गेस्ट के सामने बोला तो डेफिनेटली ये तो फिर तो 80% जगमुई जगमुई होगी, क्योंकि शेयरिंग भी करनी थी तो अकेले में करनी थी, क्योंकि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उनको जो सुनते हैं वो उनको जानते नहीं है, बट उनके माइंड में एक इमेज बन रही है कि हमारे नेबर्स कैसे। तो डेफिनेटली गेस्ट के सामने नहीं करना चाहिए था और थोड़ा शॉर्ट में करना चाहिए था, मैं ये कहना। वेरी नाइस, या और वो आवेश में भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है दीदी? यस, आवेश में आ गई थी, वेरी नाइस, यस। हाँ जी, वीणा बेन क्या बोला आपका? दीदी ये जगमुई का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, बोलिए, क्या है उसका मीनिंग एग्जैक्टली? अभी वो मीनिंग बताने के बाद में मैं ये सिचुएशन वापस से आप लोगों से डिस्कस करवाऊंगी कि इस सिचुएशन में कौन सी बातें जगमुई में गिनी जाएंगी, कौन सी नहीं गिनी जाएंगी। मीनिंग क्रिएट करके वो क्या ये नहीं है, सच नहीं है, उसको आपका उनका विकार या कुछ एंग्री, कुछ जेलसी, उसके हिसाब से मिक्स करके क्रिएट करके बोलना एक समझा मैंने। तो इधर ही क्या आपने इंसिडेंट बोला उसमें वो नहीं है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, क्या है वो ये सच गुस्से में बोल रहे है, बस इतना ही है वो। यस, वेरी नाइस, वेरी अप्रोप्रिएट यू हैव टोल्ड, वेरी करेक्ट यू हैव टोल्ड वीणा बेन कि जगमुई जगमुई का मतलब क्या है, या मोनी बहन? जी दीदी, जैसे वीणा दीदी ने कहा, यहाँ भी यही लगा कि सिचुएशन तो रियल है, सिचुएशन उनको शेयर भी करनी थी, लेकिन जो जैसे कहा क्रिएट, अभी भी जिस भी बहन ने शेयर किया वहाँ वो क्रिएट करके जो एड ऑन करके बोला जा रहा है और वो उसी समय उसको इतना प्रभावी बनाया जा रहा है, आइदर वो और वो अपनी सप्रेशन भी निकाल रही है, बहुत दिनों से जो सप्रेस किया हर बार, वो छोटी छोटी चीजें कहीं न कहीं वो थी उस समय से, और वो एक मौका मिला तो उसने सारा वो निकाला भी। तो वो आइदर ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो है ट्रू तो वो जगमुई नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो जगमुई जगमुई है, ऐसा लगता है। वेरी नाइस, यस। अभी जैसे वीणा बेन ने कहा जा रही है ना दीदी, मगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है ना। कौन सा सिचुएशन में गई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? अभी ये मीन्स व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट वो सब भी बोल रही है। हाँ, कि वो उसने मेरे से उधार लिया, ये सब। तो ये सब तो अनवांटेड है ना। हाँ, यस। अभी मैं आपको जगमुई जगमुई का मीनिंग बता, ठीक है? जगमुई जगमुई का मतलब क्या होता है, अगर किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ है, मन मेरे अंदर उसके प्रति जलन की भावना, ईर्ष्या, या फिर एक कॉम्प्लेक्स है कि वो सुपीरियर है, मैं इंफीरियर हूँ, या मैं सुपीरियर हूँ, वो इंफीरियर है, वो कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा घमंड, गुरु, अहंकार, जब इनकी मिलावट हो जाती है ना, ये मिलावट होने के बाद में जो हम बातें बोलते हैं ना, वो जगमुई जगमुई में गिनी जाती है। जैसे क्योंकि इनकी जब मिलावट होती है ना, हम सच से बहुत परे होते हैं, जो सच होता है ना उससे बहुत परे होते हैं, वो इंसान को हम समझ नहीं पाते हैं। हम अहंकार वश या कॉम्प्लेक्स के वश या ईर्ष्या या जलन या गुरूर या घमंड, इस वजह से हम सच्चाई को छिपा के वो चीजें बाहर दिखा रहे होते हैं जो वो नहीं है। समझ में आ रहा है? जो सच्चाई को छिपा रहे हैं और या तो फिर उस सच को उल्टे तरीके से बता रहे हैं, वही सच हम उल्टे तरीके से बता रहे हैं, जो उसके लिए अच्छाई के लिए नहीं, वह बुराई के लिए वो काम है। उस तरह से जब हम बातें रखते हैं तो उसको जगमुई जगमुई बोलते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत अच्छी फैंसी साड़ी बहुत लेटेस्ट डिजाइन की पहन कर आता है,
या वो बहुत अपने आप को एलिगेंटली, वेरी वेलकमिंग, वो अपने आप को अप टू डेट रखती है। हमेशा फुल, जब भी देखो तो उसको देख के बहुत प्लीजेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये कितनी सजी सवरी है, बहुत अच्छी लगती है। अगर मुझे वो पसंद आता है तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, मगर अगर मेरे अंदर वो विकार है, ईर्ष्या, घमंड, ये सारे जो भी है, अहंकार, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, अभी वो अगर अपने आप को बहुत अच्छा रख रही है, उसकी फिगर बहुत अच्छी है, सब कुछ, बट मेरे पास वो नहीं है, तो मेरे में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। एंड फिर गुरूर घमंड, ये भी कि वो अपने लिए बहुत अच्छा रख रही है, गुरु घमंड इस चीज का है कि भाई मेरे पास पैसा है बट मैं वो कर नहीं पा रही, तो घमंड तो है पैसे का, मगर मैं उस तरीके से रख नहीं पा रही, तो मैं क्या करूंगी, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करूंगी। ये इस तरीके से चलती है, ये क्या अच्छा दिखता है चार लोगों के बीच में, जब देखो तब मटका मटका के चलती है ना। जिस तरीके से हम रखते हैं चीजों को, इसको कहते हैं जगमुही जरमुही करना। समझ में आया सबको? क्लियर? जगमुही जरमुही का मतलब? दीदी हाँ जी। ये तो क्लियर हुआ। तो ये क्या हाइपरबोल में भी हो सकता है, अतिशयोक्ति में भी झगमुई झरमुई हो सकती है, ना केवल मतलब इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। हाँ, और सुपीरियरिटी चीज कॉम्प्लेक्स छोटी में क्या सी है, होता है? जैसे चीज छोटी सी है उसको हमने हाँ, अतिशयोक्ति करके, हाइपरबोल करके एकदम बड़ी मतलब ऐसी बता दी कि हाँ भाई वो ऐसी थी। हमने अगर छोटा सा भी वो साइकोलॉजिकल में नींबू मीठी प्रतिक्रिया और अंगूर खट्टी प्रतिक्रिया, वो इस टाइप है कि जैसे हमें नहीं मिला है तो हम कहेंगे वो खट्टी थी और उसकी निंदा करिए झगमुई। या तो फिर हमारे नींबू बहुत खट्टे हैं लेकिन हम उसकी तारीफ करके गए, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला, मतलब वो चीजें भी, या तो कहीं हमने कोई सीनरी देखा या कहीं हमें कुछ पाया छोटी सी चीज, उसको हाइपरबोल करके, तो ये भी झगमुई झरमुई हुआ। यस, ये भी हुआ। मगर क्या है, ये स्वभाव के साथ में मिल गया। स्वभाव हमेशा क्या होता है, डिफेंसिव मोड में रहता है। कुदरती जो है ना, अपना बचाव करने को सिखाती है। हम अपना बचाव करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। कभी डिनाइल मोड में रहते हैं, कभी एक्सेप्टेबल मोड में रहते हैं, इस तरीके से। मगर एक आत्मा में अगर विकार हो ना, तो वो उसको बड़ा चढ़ा कर करती है, जैसे मोनी बहन ने कहा है ना। अगर उसमें गुण हो तो उसी अच्छे को और भी बड़ा चढ़ा कर बोलती है, उसकी वाहवाही ज्यादा करेगी। मगर वो भी जगमुई जरमुई में ही आता है कि जो चीज उतनी है ही नहीं उसको इतना बड़ा चढ़ा कर बोलो। उसकी स्पेशलिटी इतनी है, उसको इतना बड़ा कर। जैसे मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, तो वो अगर इतना सा भी बहुत अच्छा काम करेगा ना, मैं उसका इतना हवा बना के रखूंगी, इतना उसका नाम करूंगी, इतना नाम करूंगी। क्या वो सही है? ये भी जगमुई है। मगर मेरा बेटा और किसी और का बेटा इतना सारा काम करेगा, इतना, मैं उसकी तारीफ, ओह यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बस इतना बोल के छोड़ दूंगी। तो ये भी जगमुई जरमुई में गिना जाता है, क्योंकि वो जो है उसकी रियल पर्सनैलिटी में दबा रही हूँ मेरे विकारों की वजह से। समझ में आया? या मेरे वो भी विकार में ही गिना जाता है, जहाँ पे हम बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी, सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में वो मेरा बेटा है ना, वो ऐसा ही रहेगा इस तरह से। तो समझ में आया? इसको भी कहते हैं जगमुई जरमुई कर। ठीक है? मतलब दीदी ऑथेंटिक से हटके जो भी है कम या ज्यादा वो सब झगमुई में जाता है। ऑथेंटिक जो है वो रियल है, वो रियल पर ही रहना, मतलब वो झगमुई में नहीं है। अगर अगर किसी के विकार भी हमें बता रहे हैं तो वो झगमुई में नहीं आते, क्योंकि अगर वो ऑथेंटिक है ना, वो उस विकारों से अगर हमने वो देखा है, हमारा पाला पड़ा है और वो रियल है, वो हमने देखा है, हमारे अनुभव में आया है, तो वो झगमुई झरमुई नहीं है। नहीं है। अब बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, है ना। अगर समझो कोई बहुत कन्निंग और मीन वे में कुछ काम कर रहा है, बहुत शूड वे में,
और मैं ये सब जान रही हूँ, मैं भाप रही हूँ। और ये बात आके जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती तो वो बहुत श्रूड है, बहुत कन्निंग है, उसे इस तरीके से ये सारी चीजें करी है, ये करी है, तो क्या जगमुई जगमुई में आएगा? मैं नेगेटिव बोल रही हूँ तो नहीं, ये उसकी नहीं रियलिटी है जो मैं रियलिटी सामने ला रही हूँ, सच्चाई ही बयान कर रही हूँ। समझा? तो ये जगमुई जगमुई में नहीं आएगा। जगमुई जगमुई में वो आता है जो सच को, हाँ, बहुत ही परे रख देता है, या सच को इस तरीके से सामने रखता है तो वो सच झूठ बन जाता है, तो उसको जगमुई जगमुई में बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं वापिस से अपने उसी सिचुएशन को लेकर। अभी वो सिचुएशन को वो वापिस से याद करो और मुझे बताओ कि क्या इस सिचुएशन में उसे जो भी कुछ बोला, क्या जगमुई जगमुई में आया? No, Didi. No, हाँ, it will not come under that. Because she is not yes, telling anything purpose and not creating anything and not degrading or anything like that. Not that purpose is not there. Whatever real is there, but she is telling in a गुस्से में बोल रहे हैं, बस उतना ही yes. है. गुस्से में बोला ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, ये कुदरत ने दिया हुआ ये है, स्वभाव है। गुस्सा कुदरती स्वभाव है, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने उसका पास्ट निकाला कि वो जब देखो तब ये मांगने आती है, वो मांगने आती है, तब नहीं वो ये सोचती है आज मेरे बेटे पे तुरंत इल्जाम लगाना है। तो इसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या था कि भाई तुझे तो पता है ना हमारे घर में हम कैसे रहते हैं, तो मांगने आती तब भी तू देखती है ना कि हमारा घर कैसे रहता है, तो आज बिना कुछ सोचे समझे तू आके मेरे बेटे पे इल्जाम लगा दिया तो वो चोर है। दिस इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। हम पास्ट तब निकालते हैं बाहर जब प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। हम प्रेजेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पास्ट का सपोर्ट ले रहे होते हैं। समझा? तो वो जगमुई जगमुई में नहीं आता, वो उसको सपोर्ट कर रही है कि भाई तू तो इतने सालों से हमको जानती है, इतने सालों से तू हमारे पास आती है, जब भी मैंने कभी आज तक तुझे मना नहीं किया, तेरे को जब चाहिए था तब हमने हेल्प किया, ये किया, और आज उसका रिटर्न तू इस तरीके से दे रही है ना? ये तो ये जगमुई जगमुई में नहीं आता, ये डिफेंसिव मोड है कि वो पास्ट को लेकर अपना प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग बना के अपने हस्बैंड के सामने रख रही है कि देखो कैसे है हमारे नेबर्स का नेचर, स्वभाव। उसको थोड़ी भी हिम्मत नहीं है, बिना सोचे समझे तुरंत आ गई लड़ने के लिए। क्लियर? जी दीदी, हम क्लियर है। हम आम तौर पे भी घर में जब झगड़े होते हैं, सास बहू के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो बहनों के बीच में, भाई बहन, दो फ्रेंड्स के बीच में झगड़े जब होते हैं ना, कभी भी देखना हम झगड़ों में कभी भी हम अपना पास्ट लेकर आते हैं। हाँ, पास्ट तो 1 मिनट पहले वाला भी पास्ट ही है, हम सालों पहले वाला भी पास्ट ले आते हैं। क्यों वो पास्ट ले आते हैं? वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, बहुत बार लोगों को गुस्सा आता है उस पास्ट को लेकर आया तो, अरे पिछली बातें क्या उखाड़ के लेकर आई, अभी का बात कर। तो वो क्यों उखाड़ के लेकर आ रही है? क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई है उस पास्ट की वजह से, है ना? आज जब तुम पर वो सिचुएशन आई है तो आज तुम, हाँ, मुझे सुना रहे हो, मैं ये सिचुएशन में जब बता रही हूँ तो मैं ये पास्ट सपोर्ट के लिए ला रही हूँ ताकि वो स्ट्रॉन्ग ये बने, हाँ, मेरा पलड़ा भारी करने के लिए। भाई तुम आज जो ये भुगत रहे हो ना, ये भुगत रहे हो क्योंकि तुम्हारा पास्ट ये था। समझ में आया? तो ये जगमुई जगमुई नहीं कहा जाएगा। हम जब पास्ट किसी के बारे में बताते हैं या पास्ट में उसने जो किया है, हर्ट किया या कुछ भी किया हो, तो वो जगमुई जगमुई में नहीं। ठीक है, दैट इज द सपोर्ट। हम अपना पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पास्ट को प्रेजेंट में मिला रहे होते हैं। गॉट इट? होप सभी को मेरा आवाज पहुंच रहा है ना? हाँ, पहुंच रहे। बट दीदी क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट में पास्ट की बात लाते हैं तो झगड़ा खत्म होने की बजाय और बढ़ जाता है। यस। क्यों? क्योंकि सामने वाला अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसकी बारी आई ना। कर्म आ गए, हर एक को अपने कर्म का फल मिलता है।
अब उसके कर्मों की भुगतने की बारी आई, क्योंकि वो जो कास्ट में करके आया मेरे साथ में, आज उसको वो वापस से रिटर्न मिल रहा है। और जब रिटर्न मिल रहा है तो मैं उसको लाइट दिखा रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ उसको कि देखो भाई यही सिचुएशन थी ना पास्ट में, तुमने भी वही किया है ना। तो किसी को भी वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं होती, वो झगड़ा बढ़ने ही वाला है, मगर इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करवाना है? पहले तो ये बोलो, अगर झगड़े के इसमें है, हम पास लेकर आ रहे, अब इसको रखना भी कैसे है, ये हुनर बाबा हमें सिखाता है? गुणों से, कलाओं से किस तरह से हमें रखना है, क्या विकारी दृष्टिकोण से रखना है या हमारे गुणकारी दृष्टिकोण से रखना है, किस तरह से रखना है, ये हम अगले क्लास में करेंगे। अभी वक्त हो गया है, ठीक है। इस तरह से हमको अभी एक सिचुएशन बना